हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो चबूतरा के ऊपर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चबूतरा के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आज का पॉडकास्ट चबूतरा के ऊपर ही बना लेते हैं, उसी को उठा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन्स चल रहे हैं चबूतरा के लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा, और आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चबूतरा के कुछ ब्लॉग्स जो है पास्ट के वो मैंने देखे, जिसमें मुझे दिखा कि उसके इन लॉज आए हुए हैं। तो चलो ये बात तो मुझे पता थी कि उसके इन लॉज आए हुए हैं, लेकिन उनके आने के बाद उनकी ऐसी खातिरदारी होगी ये मुझको नहीं पता थी। मतलब शुरू से लेकर के अभी तक तो देखा आया हुआ ही है कि ये इब्राहिम फैमिली किस तरह से अपने जो इसके ससुराल वाले हैं चबूतरा के अपने समधियों की खातिरदारी करते हैं। मतलब खातिरदारी के नाम पे उनको फ्रूट्स पकड़ा देते हैं कि लो फ्रूट्स खा लो और चलते बनो। तो अभी तो फ़िलहाल इफ्तारी का टाइम था, रमज़ान का महीना था, अभी तो फ्रूट्स इनके लिए एकदम स्पेशलिटी है कि फ्रूट्स खाना ही खाना है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इतनी घटिया खातिरदारी करेंगे ये नहीं लगा था, क्योंकि इनको इफ्तारी के लिए बुलाया तक नहीं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि चबूतरा के इन लॉज को सुटारा बेगम ने अपने घर पे बुलाया और वहाँ पे इफ्तारी सेलिब्रेट करवाई, नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि कुछ दिन होने के बाद इफ्तारी बना करके चबूतरा के घर पे ही ले आए कि लो यहीं पे तुम लोग खा लेना। तो इस तरह की खैर खातिरदारी हुई। एंड इसमें बहुत बड़ा हाथ है गुटका किंग का भी, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी मम्मी पापा की कैसी रिस्पेक्ट की जा रही है नहीं की जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। उसको सिर्फ घर जमाई बनना है। फ़िलहाल पेरेंट बनने वाला है, पिता बनने वाला है, तो अभी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर कि उसको चबूतरा का ध्यान रखना है। एंड चबूतरा मैडम, इनकी तो घबराहट ही ख़त्म नहीं होती। फ्रेंड्स, बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन जैसे ही सास ससुर चले गए, मैं ठीक हो गई फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा है कि मैं ना शाही टुकड़ा बनाऊंगी अपने गुटकू के लिए, उसे पसंद है ना। तो मैंने सोचा कि आज मैं शाही टुकड़ा बनाऊंगी, और साथ ही साथ अम्मी बिरयानी बना रही है ना, उसमें भी हेल्प कर दूंगी, क्योंकि तबीयत ठीक हो गई फ्रेंड्स। सास ससुर चले गए ना, तबीयत ठीक हो गई। तो मतलब इन लॉज के जाते ही चबूतरा की जितनी भी तबीयत थी वो सब ठीक हो गई। जबकि पास्ट के ब्लॉग्स में देखा होगा आप लोगों ने कि ये हॉस्पिटल तक चली गई थी। इसने अपने आप का चेकअप करवाया, हॉस्पिटल गई, वहाँ पे ब्लॉग शूट किया, वहाँ पे इफ्तारी सेलिब्रेट हुई इन लोगों की। तो ये सारी चीज़ें इसके ब्लॉग में देखने को मिली। तो इतनी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब थी तो फिर नेक्स्ट डे आप तुरंत ठीक कैसे हो गए? मतलब ये भी मैडम को कॉपी करती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। जब मैडम की तबीयत ख़राब होनी थी, हाथ में फ्रैक्चर होना था, तो इतना फ्रैक्चर था, इतना पेन था कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी गाइस। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, और अगले ही दिन जैसे ही मैंने शो क्विट कर दिया ना, मैं इतनी अच्छी हो गई कि मैं तुरंत डेला घूमने चली गई। तो ये सब इनकी नौटंकी है, जो कि दोनों ननद भाभी मिल कर के करते हैं। जैसा जैसा मैडम साहिबा करती है उसी के नक्शे कदम पे चबूतरा भी चलती है, और इन लॉज के जाते ही इसकी तबीयत भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, खड़ी भी होने लगी। वरना उससे पहले तक तो ये सही से खड़ी भी नहीं होती थी, बेड से उठती भी नहीं थी। बेड पे ही बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ कोई ना कोई कर करके देगा। यहाँ तक कि जब इन लॉज आए थे तो इन लॉज के साथ रुखसाना बाजी भी आई थी। स्टार्टिंग में तो रुखसाना बाजी को बहुत इज्जत दी गई, उनको बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया कैमरा में, क्योंकि वो अलग अलग डिशेस बना रही थी। अब चबूतरा को तो खैर किचन से दूर रहना है, उसका तो किचन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से किचन उसके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। बहुत तकलीफ होती है उसे किचन में जाने से, तो वो तो कोई रेसिपी शेयर करेगी नहीं। मैडम के पास में रेसिपीज़ की भंडार है। रमज़ान का महीना उनके लिए एक बहुत बड़ा अवतार है कि एकदम अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे। पैसे छापने का बहुत अच्छा महीना है इनके लिए। तो मैडम तो कुछ ना कुछ बना करके व्यूज़ गेन कर लेती है, बट चबूतरा क्या करेगी? फ़िलहाल उस ट्रोल भी हो रही है, क्योंकि वो रिज़ा को बहुत ज़्यादा दिखाती है। इस वजह से रिज़ा की जो पढ़ाई है वो भी इफ़ेक्ट करती है, उसकी पढ़ाई भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी ये सुधरती नहीं, इसको तो दिखाना ही होता है, लेकिन कितना ही दिखाएगी। दैट्स वाई इन लोगों ने प्लान किया कि रुखसाना बाजी को भी बुला लेते हैं, वो कुछ ना कुछ बना करके खिलाते रहेंगी, और वो चीज़ मैं अपने व्लॉग में अपलोड करती रहूँगी।
तो इन सब चीज़ों की वजह से स्टार्टिंग में रुखसाना बाजी को बहुत इज़्ज़त दी गई, उनको व्लॉग में बहुत कैप्चर किया गया, उनके एक-एक मूवमेंट को दिखाया गया, हँसी, मज़ाक, खेल-कूद, मतलब काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग को दिखाने के लिए उनको दिखाया गया। बट जैसे ही इसके इन-लॉज़ चले गए, वो लोग रुखसाना बाजी को यहीं पे छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि चबूतरा को ज़रूरत है रुखसाना की ज़्यादा, क्योंकि ये मैडम तो बेड से उठती नहीं है। अब इसका खाना पीना, इफ्तारी, दुनियादारी, ये सब कौन करके देगा। एंड अम्मी के साथ तो अभी कोल्ड वॉर चल रहा है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो कि चबूतरा को खाना पीना बना करके दे। दैट्स वाई उन लोगों ने रुखसाना को यहीं पे छोड़ दिया। एंड उसके जाने के बाद, यानी कि इसके इन लॉज के जाने के बाद, ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं रुखसाना बाजी के साथ जैसे कि वो कोई अननोन पर्सन है, या फिर इनके घर में सर्वेंट है। जैसे लोग सर्वेंट के साथ बिहेव करते हैं ना, कि कोई मतलब नहीं है, आप अपना खाना बनाओ, खाना पकाओ, हम लोग को ला करके दो, हम लोग खाएंगे पिएंगे, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गई कहानी। इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है रुखसाना बाजी को, इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है कि उनके फेस से साफ झलक रहा है कि बेचारी कितना ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रही है। एक तो वो अपने घर वालों के साथ नहीं है, अपने बच्चों के साथ नहीं है। रमज़ान के महीने में अगर एक माँ अपने बच्चों के साथ नहीं रहेगी, नहीं सेलिब्रेट करेगी, तो उन बच्चों पे क्या बीतेगी, साथ ही साथ उस माँ पे क्या बीतेगी कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ चबूतरा, इसके लिए, चबूतरा के लिए ये यहाँ पे रुकी कि नहीं चलो उसको मेरी ज़रूरत है, जबकि उससे ज़्यादा ज़रूरत तो खैर इसके इन लॉज को थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है, वो खुद से कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि चबूतरा के लिए रुखसाना को यहाँ पे छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सेफ्टी नहीं देखी, अपनी तबीयत नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखी, अपना हेल्थ नहीं देखा कि नहीं मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो खैर इसको है, इसके पास रहने दो। और इसने क्या किया, जैसे ही अम्मा चली गई तो रुखसाना को एज अ मेड समझने लगी। उसके साथ कोई बातचीत नहीं, कोई वैसा फीलिंग नहीं कि हाँ अपनापन है, कुछ भी नहीं। टोटली उसको एकदम दूध में से मक्खी के जैसा निकाल दिया। कोई मतलब नहीं रख रही है उससे, उसको व्लॉग में नहीं दिखाना, दिखाना है लेकिन सिर्फ कब, जब काम कर रही है, चाहे कुछ कर रही है। उसकी एक्टिविटीज़, हंसी मजाक, जो कुछ भी कुछ टाइम पहले तक चल रहा था, वो सब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मतलब टोटली उसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है जैसे कि वो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इनके लिए। तो ये बहुत ही घटिया चीज़ है, क्योंकि ये लोग तो खैर इतने दोगले हैं और इतने मतलबी इंसान हैं कि अपने अलावा दुनिया में ना कुछ नहीं दिखता इनको। अपना, 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 अपना खुशी, मतलब सब कुछ सिर्फ अपना, 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 अपने लिए। मैं के अलावा हम तो है ही नहीं इनके पास कि हाँ हम, नो, सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ रॉक्स के लिए। बाकी ये लोग सिर्फ मैं जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी, मैं, मेरी सेफ्टी, मेरी अपनी खुद की आज़ादी, ये सब इनको चाहिए। जैसे ही इन लॉस चले गए, चबूतरा ठीक भी हो गई, अपने लिए शॉपिंग भी करने चली गई, अम्मी के लिए शॉपिंग भी करने चली गई, सब कुछ होने लग गया। लेकिन जब तक इसकी सास थी तब तक बेचारी उठ भी नहीं पा रही थी, तब तक सब कुछ रुखसाना बाजी से हंसते खिलखिलाते करवा रही थी। और अब तो पता है कि अब तो उसको वैसे भी करना है, क्योंकि अब तो रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, तो चलो अब क्या ही मतलब रखना, उसको एज अ सर्वेंट समझ लेते हैं और फिर जो करती है करने दो। क्यों भाई, आप इतने तो कैपेबल हो कि आप एक नॉर्मल मेड रख सकते हो जो कि वहीं आसपास रहती हो, वो भी अपने फेस्टिवल में अपने घर चली जाएंगी और आपको भी हेल्प हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको चाहिए फ्री फोकट का नौकर, कि फ्री फोकट में जो हमारे घर पे खाना बना दे और हम 24 घंटे उससे काम लें। जैसे कि एक साइड है बेटी खाला, दूसरी साइड है ये रुखसाना बाजी। इन दोनों को इन्होंने फ्री का नौकर समझ लिया है कि ये लोग आए हमारे लिए खाना बनाए, फेस्टिवल में हमारे लिए सब कुछ करे, अपने घर पे ना रहे, अपने बच्चों के साथ ना रहे। यहाँ पे तो कम से कम बेटी खाला अपने बच्चों के साथ भी है, क्योंकि उनके बच्चे यहीं रहते हैं। लेकिन रुखसाना बाजी का तो वो भी नहीं है, उनके तो बच्चे भी यहाँ पे नहीं है, ना उनकी फैमिली यहाँ पे है। उनको कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने आप से, अपना फेस्टिवल एंजॉय करने से मतलब है। इसके अलावा दूसरे पे क्या बीत रही है, उसकी फीलिंग्स, उसकी खुशी भाड़ में जाए, मुझको क्या मतलब। ये कहानी है इनकी कि दूसरे की फीलिंग से मुझको क्या मतलब, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है ना, मुझे तो खुशी मिल रही है ना। तुरंत घूमना भी हो गया, तुरंत मॉल भी जाना हो गया, तुरंत शॉपिंग करना भी हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। जैसे ही सास ससुर चले गए, सब कुछ स्टार्ट हो गया चबूतरा का।
तो इनके जो रंग है ना वो गिरगिट की तरह, मैं बोलती हूँ ना अपने हर पॉडकास्ट में कि ये लोग गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं, रंग बदलू है ये लोग, गिरगिट जैसे फटाफट रंग बदलता है ना, वैसे ही इन लोगों की आदत है। तो ये बहुत ही रॉन्ग है जो ये रुखसाना बाजी के साथ कर रही है। आई होप कि रुखसाना बाजी को ये चीज़ समझ आए और वो नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे ना रुके अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। एटलीस्ट फेस्टिवल में तो अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में इंजॉय करें, क्योंकि फेस्टिवल ही की एक ऐसा टाइम होता है कि आप सब कुछ भूल करके हंसी से खुशी से अपने फैमिली के साथ रहने चाहते हो, हर कोई चाहता है। सो दैट्स ऑल। चलिए ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे, बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।